हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अनुज मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। बेटा आज हम अपना सैंपल पेपर नंबर सेकंड जो क्लास 9 के लिए उसी को कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन बी तक मैं लास्ट वीडियो में डाल चुका हूं, तो आप जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर सी। तो सेक्शन सी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। इसके अंदर 26 क्वेश्चन में बोला गया है आपको एवेल्युएट करना है। अब एवेल्युएट का मतलब होता है किसी भी नंबर की या किसी भी इक्वेशन को सोल्व करके वैल्यू निकालना। क्वेश्चन आपको गिवन है √316 -6 √343 और ये है आपका 3। उसके बाद है आपका +18, इसके बाद है √5 और इसके बाद है आपका -√196। इसको सोल्व करके आपको आंसर निकालना है। इस रूट के अंदर नंबर आपको 243 गिवन है बच्चों। क्लियर है, विजिबल है सभी को? ओके, तो यहां पर करना हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, यहां मैं सोल्व करूंगा तो बच्चों यहां पर रूट के बाहर आपको देखिए दो नंबर दिखाई दे रहे हैं। यहां तो खैर एक ही नंबर है, यहां 6 भी है और 3 भी है। तो इन नंबर्स का मतलब आप समझते हो क्या होता है? जो यहां पर बड़ा नंबर लिखा है मैंने, वो नंबर रूट के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन जो छोटा नंबर लिखा है मैंने, उस नंबर का मतलब होता है कि जो रूट के अंदर ये नंबर है, ये नंबर्स के इन नंबर्स की जब मैं फैक्टर्स करूंगा तो इसके जो जोड़े बनेंगे वो 3-3 नंबर के बनेंगे, 3-3 के। इस छोटे नंबर का मतलब ये होता है। यहां पर जैसे मान लीजिए 5 है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर करूंगा 243 के, तो जो जोड़े बनेंगे इसके वो कितने के बनेंगे? 5 के जोड़े बनेंगे। यहां कोई नंबर नहीं है, तो ये क्वेश्चन में फर्क होता है। तो यहां पर बच्चों ये आपका जो है 3 लिखा हुआ है, मैं चेक कर लेता हूं 3 है या 4 है ये। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 3 नहीं है, 4 है, सॉरी। तो ये आपका क्वेश्चन था। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ 16 लिखूं और जब मैं इस रूट को हटाऊंगा तो रूट के बाहर जो नंबर है छोटे वाला, ये वाला पावर में आ जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में 1/4। -6 का 6 आ गया, मल्टीप्लाई 343 के ऊपर से मैंने रूट हटाया तो जो बाहर 3 नंबर था ये पावर बन गया 1/3। उसके बाद +18 का 18 मल्टीप्लाई 243 के ऊपर जो है ये 5 आपका स्मॉल, तो 243 के ऊपर यहां पर 1/5 आ गया, माइनस ये 196 के बाहर कोई नंबर नहीं है, 2 का पेयर बनेगा तो ये 14 का स्क्वायर होता है। मैंने 14 लिख दिया बेटा 196 के लिए। क्लियर है यहां तक? ओके, अब देखो क्या मैं 16 को 2 पावर 4 लिख सकता हूं? 16 को 2 पावर 4 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। और यहां पर जो ये पावर है 4, वो बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस का माइनस, 6 का 6। क्या मैं इसको यहाँ 3 बनाना, तो ये 7 की पावर में 3 लिख सकता हूं, बिकॉज 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 बनता है। और ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1/3, प्लस का प्लस 18 का 18। मैं यहां पर 243 को मैं 3 पावर 5 लिख सकता हूं बच्चों, क्योंकि 3 पावर 5 जो होती है 243 होती है। और ये वाली जो अंदर वाली पावर है वो बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, -14 का 14। अब देखिए इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ये बच गया आपका 2 पावर 1 मीन्स 2 आ गया आपका। माइनस का माइनस, 7 पावर 1 7 और 7 6 जा 42 प्लस यहां पर 3 पावर 1 मीन्स 3 और 18 3 जा 54। उसके बाद -14 का 14। यहां अगर मैं माइनस करूंगा इन दोनों को तो माइनस का 40 आ गया, यहां माइनस करूंगा तो प्लस का 40 आ गया। अब -40 + 40 कैंसिल होकर आंसर आपका क्या आ गया? 0। और यही आपका आंसर है। तो कैलकुलेशन आई समझ में सभी को? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई क्या करना है आपको? करना है √7 - √2 की जो पावर है ये है आपकी 2, और यहां पर है आपका √7 + √2 और इसकी पावर है आपकी 2। अब करना है, इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन करना है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर इसको a लेट कर लूं और इसको b लेट कर लूं तो a² - b², ये वाली आइडेंटिटी बन रही है और ये किसके इक्वल होती है? a - b और a + b के इक्वल होती है।
आगे करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां पर बच्चों, ये आपका ए है कंप्लीट और ये आपका बी है कंप्लीट, तो ए की जगह तो ये लिखूंगा और बी की जगह ये लिखूंगा। तो ए की जगह आपका आ गया इक्वल्स टू, ए की जगह आ गया ये पूरा नंबर √7 माइनस √2, √7 माइनस √2। उसके बाद ये माइनस का माइनस आ गया और बी की जगह ये आ गया, तो बाहर माइनस है इसलिए इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा √7 प्लस √2 और ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट बन गया। इसके बाद सेकंड है a प्लस बी, तो a की जगह ये आ गया आपका √7 माइनस √2, √7 माइनस √2 और प्लस का प्लस है बीच में, ये रहा प्लस, और b की जगह बच्चों आपका आ गया √7 प्लस √2। अब देखिए ध्यान से, ये आपका √7 है, ये माइनस √2 है, बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का √7 और ये माइनस का √2। उसके बाद जो है यहां पर मैंने देखा ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये माइनस है प्लस है, और यहाँ पर √2 और √2 प्लस हो गया, क्या बन गया 2√2। अब यहाँ पर देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो है आपका माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2√2 और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2√7, तो ये आपका आ गया 2 2 जा 4, और रूट के नंबर मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं, सेम रूट नहीं है तो ध्यान रखना। तो 2 7 जा 14 √14, ये आपका आंसर आ गया। आया क्वेश्चन समझ में? तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये है आपका 28। तो 28 क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन में लिखा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4 है, उसके बाद है आपका a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये आपको 14 गिवन है, आपको फाइंड करना है। तो टू फाइंड आपको वैल्यू बतानी है बच्चों किसकी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में पूछा जा सकता है, लास्ट वाले सैंपल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन कराया गया था। तो ध्यान से देखिए, यहां पर बच्चों मैंने देखा स्क्वायर मेरे पास है वैल्यू, मेरे को जो ये गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी 4, यहां स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca एंड इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 होता है। मैंने लिखा इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां मैंने देखा बेटा ये जो टर्म है यहां पर 2 कॉमन है तीनों में, तो मैंने 2 कॉमन लिया, अगर यहां से अंदर बच गया आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 16 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है, मेरी वैल्यू इसके पास 14 है गिवन, तो क्या मैं यहां इसकी जगह 14 पुट कर सकता हूं, ये प्लस का प्लस 2 आ गया, ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ये आ गया 16। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, अब बेटा ये प्लस 14 है, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका -14, यहां बच गया 2 अंडर ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां मैंने माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया 2, राइट साइड माइनस करके 2 आ गया, और ये 2 यहां मल्टीप्लाई था तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। यहां क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इससे कैंसिल होके 1 आ गया, तो यही आपका आंसर है। मेरे को इसी की वैल्यू बतानी थी और यही वैल्यू आपने निकाल दी। आया क्वेश्चन समझ में सभी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फैक्टराइज करना आपको, तो बच्चे जो है थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना और ध्यान से अपनी स्किल्स का जो आपने यूज किया आज तक, जो फॉर्मूले यूज किए उनका इस्तेमाल करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ क्या मैं इसको x माइनस वाई का x माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूं?
7 का 7, बेटा यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की या एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की। ये आइडेंटिटी होती है आपकी एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। लिख सकता हूं, ये आपका आ गया प्लस 12 और यहां पर जो है ये आपका आ गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट इसमें से फैक्टराइज नहीं कर सकता हूं। सॉल्व करने के लिए मैंने यहां लेट किया, क्या मैं x माइनस वाई को a लेट कर सकता हूं और क्या मैं x प्लस वाई को b लेट कर सकता हूं। मैंने x माइनस वाई को a माना और x प्लस वाई को मैंने b माना। तो यहां पर x माइनस वाई जो है x माइनस वाई को a मान लिया और a स्क्वेयर का a स्क्वेयर हो गया आपका, माइनस का माइनस, 7 का 7, इसको मैंने a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया, प्लस का प्लस, 12 का 12 और यहां जो ये प्लस है b, मैंने इसको जो है बच्चों b स्क्वायर ले लिया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना दी मैंने, बना दिया नहीं बना दी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम बहुत इजी तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसे दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करके 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आए, प्लस माइनस करके 7 आए। तो ऐसे जो दो नंबर होते हैं वो होता है 4 और 3, 4 3 जा 12, 4 और 3 7। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया 4ab, यहां लिख दिया मैंने 3ab और ये आपका आ गया 12b स्क्वायर। अब यहां पर इन दोनों में देखिए ध्यान से, मैंने यहां a कॉमन लिया तो ये आपका आ गया a माइनस 4b, माइनस का माइनस, यहां मैंने 3 कॉमन लिया दोनों में से और दोनों के अंदर से मैंने b कॉमन ले लिया तो ये आपका a आ गया, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो गया, 3 बाहर आया, यहां 4 बच गया, एक b बाहर आ गया, b बच गया, दोनों ब्रैकेट सेम। अब यहां बाहर वाले जो नंबर है a माइनस 3b का मैंने एक ब्रैकेट बना दिया और दूसरा ब्रैकेट आ गया आपका a माइनस 4b आ गया। अब जो a और b की वैल्यू मैंने यहां लेट की थी वो वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो किस तरीके से पुट की जाएगी, ये जो a था आपका, मैंने इस a की जगह वैल्यू रख दी यहां x माइनस वाई, माइनस का माइनस, 3 का 3, b की जगह मैंने रख दी x प्लस वाई, वैल्यू पुट हो गई पहले ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट की बात करें, a की जगह रख दिया मैंने x माइनस वाई, माइनस का माइनस 4 और b की जगह रख दिया मैंने x प्लस वाई। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो x माइनस वाई का तो x माइनस वाई आ गया, बाहर माइनस 3, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x एंड माइनस 3y, माइनस 3x एंड माइनस 3y। अब मैं सेकंड वाला ब्रैकेट देखूंगा, x माइनस वाई का x माइनस वाई, x माइनस वाई और यहां पर बच्चों माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आ गया माइनस 4x माइनस 4y। अब देखो x और ये आपका 3x, 3x से एक x गया, माइनस का 2x, या माइनस माइनस प्लस तो प्लस होके माइनस का 4y हो जाएगा क्योंकि 3y और 1y 4y होता है, ये आ गया। यहां पर x 4x से एक x गया, माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस माइनस का 5y हो गया। अब इनमें से और देख लो कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहां पर आपका 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका माइनस x आ गया, माइनस का 2y आ गया, यहां कुछ कॉमन नहीं है तो ये आपका माइनस 3x आ गया, माइनस 5y आ गया और यही आपका आंसर है। यहां चाहो माइनस 2, मैंने माइनस भी बाहर कॉमन ले सकते हो आप। क्वेश्चन आया समझ में, तो ध्यान से करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों यहां पर हमें गिवन है, इसी का और पार्ट है बच्चों, ये इसी का और पार्ट है तो अलग से करके मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 29 है ये, अगेन और वाला पार्ट है। तो 29 के अंदर सिंप्लीफाई आपको करना बच्चों, सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब गिवन है और ये आपका आ गया प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब और उसके बाद आ गया आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। इसके बाद यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब, ये आपका आ गया b माइनस सी का होल क्यूब और ये आ गया c माइनस ए का होल क्यूब। आपको इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है।
फटाफट करना स्टार्ट करता हूं। ऊपर आइडेंटिटी बन रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ए क्यूब, ए की जगह एक्स यूज कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू होता है 3xyz। ये होता है बेटा, आगे बात समझ में। तो यहां पर हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो यहां पर भी सेम बन रहा है। एक्स, ये पूरा एक्स है, पूरा वाई है, पूरा जेड है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो यहां मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स आपका ये है, मल्टीप्लाई वाई, वाई आपका ये वाला ब्रैकेट था, एंड मल्टीप्लाई जेड, जेड आपका ये वाला ब्रैकेट था। और यहां पर नीचे आपका आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो सेम आपका 3 a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। 3 से 3 कैंसिल हो गया। ऊपर आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया a माइनस बी और ये आपका आ गया a प्लस बी। फिर आ गया आपका b माइनस सी और b प्लस सी। यहां भी आइडेंटिटी बन गई, तो c माइनस a और c प्लस a। नीचे जो हमने सेम लिख दिया a माइनस b माइनस सी एंड c माइनस a। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ये आपका आ गया a प्लस बी, जो ऊपर बचा ये बच गया आपका b प्लस सी और ये बच गया आपका c प्लस a, और यही आपका आंसर है। समझ आया क्वेश्चन सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी आपको पैरेलल गिवन है। सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल है। एक्स वाई और जेड, जो वाई और जेड है इनका रेशियो आपको गिवन है, यानी कि y अगर आपको 3 गिवन है तो z आपका 7 ही क्वेश्चन में दिया गया है। आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूं। तो आपको मालूम है बेटा कि अगर ए बी पैरेलल सी डी है एंड सी डी पैरेलल ई एफ है, अगर ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल होने के बाद जब ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएगी ना। तो हम लिख देंगे सो ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, हो गया पैरेलल। अब मेरे को एक्स और वाई और जेड दोनों का रेशियो गिवन है, तो यहां पर रेशियो को मैं लेट कर लेता हूं कि एंगल वाई जो है ये आपका 3 गिवन है, तो इसको 3m लेट कर लिया मैंने, बिकॉज m इसके अंदर कहीं वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। और z जो है आपका वो आपका 7 था, तो 7m लेट कर लिया मैंने। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो आपका y वाला एंगल है, क्या ये इस एंगल के इक्वल होगा? तो इसको मैं जो है स्मॉल a से रिप्रेजेंट करता हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो आपका ये एंगल है y वो a के इक्वल है। एंगल y इक्वल्स टू a, क्यों इक्वल है? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहां पर एंगल a और z, अगर ये दो लाइनें पैरेलल है, एक लाइन कट कर रही है, तो a और z का सम कितना होगा? तो यहाँ पर a और z का सम होगा हमारा 180 डिग्री। ये बिल्कुल आपके को इंटीरियर एंगल्स है बेटा ये। अब यहां पर अगर a को देखो तो a किसके बराबर था? y के बराबर था, और y कितना था हमारा? 3m। तो यहां पर a की जगह 3m लिख दिया बच्चों, और z जो था हमारा z 7m था, मैंने 7m पुट कर दिया। 180 का 180 आ गया, 3 और 7 10m हो गया, 180 का 180 हो गया। 10 मल्टीप्लाई है आपका, राइट साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा कट करके, ये आपका 18 की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर जो y और z था, y मेरा गिवन था 3m, तो 3 इंटू m, 18 3 जा 54। उसके बाद अगर मैं बात करूं z की, वो था आपका 7m, तो 7 इंटू 18 126। और यहां पर जो z एंगल है बच्चों वो x के इक्वल होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल है। तो x एंगल z के इक्वल है, और z आपका 126 है, तो x भी आपका 126 आ गया। तीनों एंगल x y z हमारे से पूछा गया था, तीनों हमने निकाल दिए। क्वेश्चन आया समझ में? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 6 चैप्टर का, तो ध्यान से क्वेश्चन को करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो आपका इसी का और वाला पार्ट है, तो और वाले पार्ट के अंदर हम करना स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट भी जो है आपको एनसीईआरटी का ही गिवन है। फटाफट फिगर बता देता हूं बना के। ये आपकी एक लाइन गिवन है बच्चों, पी ओ क्यू या पी क्यू।
और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बना रखा है ओ आर। यहां पर ये आपका 90 डिग्री का है। यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी गई है। ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये आपकी एस लाइन आ गई। अब एस लाइन यहां पर जो आ गई है, आपको यहां प्रूव करके दिखाना है इस फिगर को। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? यहां प्रूव करना है आपको कि एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपको प्रूव करना है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को करना है। देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बेटा मैंने सबसे पहले लिखा, मैं देखता हूं कि आर ओ क्यू 90 है, तो आर ओ पी इधर भी तो 90 होगा लीनियर पेयर से, तो यानी कि दोनों एंगल आर ओ क्यू आर ओ पी इक्वल है। तो यहां पर हम लिखेंगे आर ओ क्यू इक्वल्स टू आर ओ पी। क्यों इक्वल है? बिकॉज ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। आर ओ क्यू एक सिंगल एंगल है, तो मैंने सिंगल एंगल का आर ओ क्यू सिंगल एंगल बना दिया। लेकिन जो आर ओ पी है, आर ओ पी इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को मिला के बन रहा है, तो यानी आर ओ एस प्लस पी ओ एस लिख सकता हूं मैं इसको आर ओ एस पी ओ एस लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पे लिख दिया आर ओ एस प्लस पी ओ एस, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। अब जो मेरे को प्रूव करना है दूसरी तरफ, उसमें क्यू ओ एस है, तो क्यू ओ एस कहां से कहां तक है? देखिए क्यू ओ एस, ये वाला पूरा एंगल क्यू ओ एस है। अब क्यू ओ एस में से अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूं आर ओ एस, तो ये बचेगा ना आर ओ क्यू, बचेगा नहीं बचेगा? तो यहां पर आर ओ क्यू जो एंगल है आपका आर ओ क्यू, वो कैसे आएगा? क्यू ओ एस में से आर ओ एस घटा दिया, तो क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस कर दिया। अब यहां पर ये मैंने इक्वेशन सेकंड लेट कर ली। दोनों को ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन में मैंने देखा, यहां पर ये इसकी लेफ्ट साइड है और यहां पर ये इसकी लेफ्ट साइड है, दोनों आर ओ क्यू है। दोनों आर ओ क्यू इक्वल है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी इक्वल होगी ना। तो यहां की राइट साइड है आपकी आर ओ एस प्लस पी ओ एस, और ये आ गया आपका क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। अब जो प्रूव करना उसमें लेफ्ट साइड क्या है, तो मैं आर ओ एस को लेफ्ट रखता हूं। आर ओ एस का आर ओ एस माइनस आर ओ एस इधर आके प्लस का आर ओ एस हो गया। ये आपका आ गया क्यू ओ एस, और पी ओ एस प्लस था, ये इधर जाके माइनस हो गया। आर ओ एस प्लस आर ओ एस, टू एंगल आर ओ एस, और ये आ गया आपका क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 2/1 इधर आके क्या हो जाएगा? 1/2, रेसिप्रोकल हो गया। ये है आपका क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और लेफ्ट साइड क्या बच गया आपका? आर ओ एस। और यही आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछने के चांस है इसके। तो समझ आ गया? तो यहाँ पर 31 नहीं है बेटा, ये इसी का और पार्ट था, ये और लिखा था मैंने बीच में। 31 था? अच्छा ठीक है, सॉरी 31 ही था बच्चों, इसी का और पार्ट था ये। ओके, समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चन के अंदर बच्चों यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन हमने की है बेटा, उसमें ना नंबरिंग शायद गलत हो गई थी, वो ध्यान से आप देख लेना। अब जो है क्वेश्चन नंबर 31 हमारा आ गया है। हमारा जो है सैंपल पेपर नंबर 2 का ही सेक्शन चल रहा है अभी, सेक्शन सी। तो सी का क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसमें क्या बोला गया है। तो 31 क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, अ ट्रायंगुलर पार्क इन अ सिटी हैज डायमेंशंस। कोई सिटी है, उसके अंदर ट्रायंगल टाइप का बेटा एक पार्क है, और जो इसके डायमेंशंस गिवन है, यानी कि इसकी साइड को दी गई है आपको 30 मीटर, उसके बाद है 26 मीटर, उसके बाद है 28 मीटर। आगे है अ गार्डनर हैज टू प्लांट ग्रास। एक जो है गार्डनर ये प्लान करता है कि इसके अंदर ग्रास लगाई जाए, और जो ग्रास लगाने का बेटा इसमें कॉस्ट है वो है 1.50 रुपीज, यानी कि रुपीज 1.50 पर मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड टू द गार्डनर। तो यहाँ पर घास लगाने के लिए जो है एरिया है, उसके अंदर जो घास लगेगी उसका टोटल प्राइस कितना होगा। नेमिंग गिवन नहीं है, इसलिए मैं नेमिंग कर लेता हूँ। ट्रायंगल का नाम मैंने एबी से रख दिया, और सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं, ग्रास का एरिया क्या होगा। तो यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। एरिया ऑफ ग्रास
एरिया ऑफ ग्रास अगर हम निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यानी आप एबीसी का एरिया निकाल लीजिए, तो इसके अंदर जो ग्रास लगी हुई है, इस ग्रास का एरिया जो है, ग्रास का सारा एरिया आपके सामने आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये ग्रास इसके अंदर लगी हुई है, इसका एरिया आपका आ जाएगा। तो अगर मेरे को ग्रास फील्ड का एरिया निकालना है, तो ग्रास फील्ड का एरिया निकालने के लिए मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय हीरोन्स फॉर्मूला। यहां पर हीरोन्स फॉर्मूला ही क्यों यूज किया जाएगा? बिकॉज बच्चों मेरे पास यहां बेस तो है बट हाइट नहीं। अगर बेस के साथ साथ हाइट होती तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस्तेमाल करता, यूज करता यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर जो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। तो एस होता है आपका फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड बाय 2। फर्स्ट साइड है इसकी 30, सेकंड साइड है 26, थर्ड साइड है 28 बाय 2। प्लस करते हैं 8 और 6 14, 14 का 4 कैरी 1, 3 2 5, 5 और 3 8 बाय 2, 2 4 जा 2 2 जा। तो यहां पर जो आपका एरिया, जो आपका एस आया वो आपका 42 आ गया बच्चे। अब 42 आपका आ गया, तो आगे जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है एस मल्टीप्लाई एस माइनस फर्स्ट साइड मल्टीप्लाई एस माइनस सेकंड साइड मल्टीप्लाई एस माइनस थर्ड साइड। ये आपका आ गया। वैल्यू पुट करते हैं, तो एस की वैल्यू मेरे पास 42 है, मल्टीप्लाई 42 माइनस फर्स्ट साइड मैंने ली थी 30, मल्टीप्लाई फिर है 42 माइनस सेकंड साइड यानी 26, फिर है मल्टीप्लाई 42 माइनस थर्ड साइड यानी कि 28। ये आपका आ गया। एक स्टेप और कर लेते हैं यहां पर। तो यहां पर देखिए 42 का 42 मैंने लिख दिया, और यहां माइनस करेंगे, ये 12 आ गया बच्चों। यहां माइनस किया मैंने, तो 12 से 6 गया 6, 3 से 2 गया 1, और यहां पर जब मैंने किया मल्टी माइनस, तो यह 12 से 8 गया 4, और ये आपका 114 आ गया। तो जहां पर जो इसके फैक्टर्स हो रहे हैं वो फैक्टर्स आप निकाल लीजिए यहाँ। तो 42 को बच्चों मैं 6 7 जा लिख सकता हूं। तो ये आपका 42 को मैंने लिख दिया फैक्टर करके 6 7 जा 42। 12 को मैंने लिख दिया यहां पर 6 2 जा 12। हमेशा फैक्टर वैसे करने हैं आपको जो नंबर जिसमें डबल्स बने। जैसे कि मान लो 12 है, 12 के फैक्टर तो मैं कर सकता था 2 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। करना चाहे उससे भी निकल जाएगा आंसर, बट मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट मैंने क्या देखा कि मेरे पास क्या 6 है ऑलरेडी, तो क्यों ना मैं 12 के ऐसे फैक्टर करूं जिसके अंदर 6 है। क्लियर? और जो बेटा ये 16 है, 16 तो ऑलरेडी 4 का होता ना, तो वो 4 मैंने ऑलरेडी यहां से बाहर ले लिया, 16 फिनिश हो गया। और यहां पर जो 14 है उसको मैंने लिख दिया 7 इंटू 2। तो अब देखिए 4 का 4 आ गया, 6 का पेयर बना 6 बाहर, 7 का पेयर बना 7 बाहर, और यहां पर ये 2 का पेयर बन रहा है तो यहां से 2 बाहर आ गया, और मीटर स्क्वायर 6 4 6 जा 24, 7 2 जा 14, ये आ गया 56 3 मीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, 14 4 जा 56, 5 14 2 जा 28 और 5 33। बिल्कुल ठीक है, हमारा जो आंसर निकला यहाँ 336 मीटर स्क्वायर निकल गया। ये वो एरिया आ गया जिसके अंदर ग्रास लगानी है हमारे को। अब यहां पर है कॉस्ट ऑफ ग्रो ग्रास, यानी ग्रास ग्रो करने की जो कॉस्ट है वो है ₹1.501 मीटर स्क्वायर के लिए, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको 1.5 रुपीज जो है पे करना है। तो टोटल स्पेंड कितना हो गया? टोटल स्पेंड का मतलब टोटल खर्च आपका कितना हो जाएगा? तो टोटल स्पेंड हो गया, जो आपका एरिया निकला 336, उसको 1.50 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर मैंने जो है ये रुपीज आ जाएगा, पॉइंट हटा के यहाँ 100 आ गया, 0 से 0 कट हो गया, ये आ गया 2 5 जा 10, ये आपका आ गया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अब ये यहाँ पर आ गया 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब ये आपका आ गया 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 18 और 2 20 20 की 0 कैरी 2, और ये आपका आ गया 3 1 जा 3 और 2 5।
तो ये आपका आंसर आ गया 504 रुपीज, जो कि आपकी ग्रास जो लगाई गई है फील्ड में उसका जो है रुपीज आपने बताने थे 31 है आपका। इसका आंसर और चेक कर लेते हैं हम। तो 31 का जो आंसर है बिल्कुल आपका 504 रुपीज बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन आया समझ में सभी को? क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, ओके बच्चों ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ इन वीडियो को बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक आ सके और जो है आप अपने डाउट्स को दूर कर सके और अच्छे प्रिपेयर हो सके अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।